अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और उसमें बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने नाम लिया अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, बेसिकली एनसीईआरटी में कहने को तो एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, लेकिन बेसिकली ये 3 चैप्टर हैं। अल्कोहल के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उसकी पूरी डिस्कशन है। फिनोल्स के ऊपर अलग चैप्टर है और ईथर्स के ऊपर अलग पार्ट है, राइट। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग तो मैंने दे दी अल्कोहल, फिनोल, ईथर एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, लेकिन अगर अब मैं चाहता हूं आप अलग से एक नीचे सब हेडिंग दे दिए अल्कोहल्स, क्योंकि अब मैं ज्यादा डिस्कशन आपकी अल्कोहल के बारे में करने जा रहा हूं, अल्कोहल्स के बारे में करने जा रहा हूं, इसलिए एक सब हेडिंग दे दीजिए अल्कोहल्स। हाँ जी, हेडिंग दे दी बेटा अल्कोहल्स। हाँ जी बच्चा, दे दी हेडिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम करने जा रहे हैं, इसमें स्टडी किस तरीके से होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हर सेक्शन है, चाहे जैसे अल्कोहल्स है, इस पार्ट में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अगर अल्कोहल का चैप्टर चल रहा है या मान लीजिए अल्कोहल का चैप्टर चल रहा है, तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अल्कोहल की प्रेपरेशन कर सकते हैं, पहले हम वो स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन एंड सो ऑन, केमिकल प्रॉपर्टीज। और तीसरा पार्ट जो काफी इजियर होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, साइज बढ़ने से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है। वो सिंपल सी डिस्कशन होगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। मेजर जो डिस्कशन होगी वो उस कंपाउंड जो भी चैप्टर होगा उसकी प्रेपरेशन के ऊपर होगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होगी बेटा। ऐसा ही जब मान लीजिए अल्कोहल, फिनोल, ईथर खत्म हो जाएगा जिस टाइम पे जाके, लेट हम एल्डिहाइड कीटोन शुरू करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में भी यही पैटर्न रहेगा, पहले उनकी हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करेंगे, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो ये 3 टाइप की ही स्टडी जो है वो रहने वाली है, ठीक है बच्चा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, methods of preparation of alcohol। हाँ जी, हेडिंग दे दी बेटा, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, दे दी बेटा। आशिम लिख लिया? ज्ञान जी सर लिखिए। ओके, उसके अंदर सब हेडिंग दीजिए। जो पहली हेडिंग, पहला मेथड जो अल्कोहल की प्रेपरेशन का, लिखिए बाय द रिडक्शन ऑफ, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, by the reduction of aldehydes, comma ketones, comma acid chlorides, comma esters, comma acid anhydride, acid anhydride। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनकी मैंने कहा रिडक्शन करके, रिडक्शन करके हम अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैसे, लेट्स सी। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। नाम तो सुना होगा बेटा एल्डिहाइड का, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ जी, नाम सुना बेटा? यस बेटा, Yes. ठीक है।
हाँ जी स्टूडेंट, बेटा ये बताओ पिक्चर क्लियर आ रही है? छोटी बड़ी कुछ साइज की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? सर पिक्चर सही आ रही है सर। एक बार जो जो लिखना था वो रिपीट कर दोगे? क्या बेटा? सर जो जो सारी लिस्ट बोल रही थी वो। मैंने बोला था बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कॉमा कीटोन्स, कॉमा एसिड क्लोराइड, कॉमा एस्टर्स, कॉमा एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। तो पहले मैंने शुरू किया एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एक सेकंड में इसकी सेटिंग करने की कोशिश करूं। एल्डिहाइड बेटा रिडक्शन करनी है, ध्यान से सुनिएगा। रिडक्शन का मतलब ये है कि इसको गेन करवाना है। स्टूडेंट्स जब मैं जो पढ़ाऊं, जो चीज मेरे समझना है मेरे को उसी समय टोक देना, रोक देना, ठीक है, ताकि मैं वो चीज आपको बता सकूं। और अगर आपको पूरा समझ आ रहा है तभी आप सुनते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने एक आपको कहा बाय द रिडक्शन ऑफ दिस 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 दिस, 3 4 5 6 कंपाउंड्स के नाम दे दिए। यानी कि मैंने एक ये भी कहा कि एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो हमको अल्कोहल मिल सकता है। बात हो रही रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को एल्डिहाइड की रिडक्शन करनी है तो मेरे को एल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने हैं। और अगर मेरे को एल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं तो मेरे को कोई ऐसा रेजेंट यूज करना पड़ेगा जो रेजेंट इस मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स हो सके, यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जनरली कितने सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं एक होता है LiAlH4। LiAlH4 बेटा इसका नाम है लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड LiAlH4। दूसरा एक और रिड्यूसिंग एजेंट जो जनरली हम यूज कर रहे होंगे वो होगा NaBH4। इसका नाम है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने कहा LiAlH4, इसका नाम लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉमनली हम यूज करेंगे वो या कर सकते हैं वो है NaBH4। बेटा इसका नाम है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये दोनों रेजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करते हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये किसी और रेजेंट के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। मान लीजिए मैं इसको एल्डिहाइड का रिएक्शन मैं LiAlH4 और सेकेंड स्टेप में पानी से रिएक्शन करने की बात करूं। बेटा जो LiAlH4 है, फिर से लिख लेता हूं LiAlH4, जब भी मैं किसी रिएक्शन में इसको ऐड करता हूं तो LiAlH4 डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके हमेशा अपने में से कौन चीज रिलीज करता है? H नेगेटिव आयन रिलीज करता है। H नेगेटिव आयन, यानी कि LiAlH4 अगर आपने डाल दिया, अगर आपने LiAlH4 डाल दिया तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बाहर से हमने कोई ऐसा स्पीशीज डाल दिया जो सॉल्यूशन में H नेगेटिव का सोर्स होगा, क्योंकि LiAlH4 ऑलवेज डिकम्पोज एंड रिलीजेस H नेगेटिव आयन फ्रॉम इट। अपने में से H नेगेटिव रिलीज करेगा। अब देखिए इसने ये LH4 इसके पास किसको भेज रहा है? H नेगेटिव को भेज रहा है। अगर H नेगेटिव आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है इसके लिए? अगर H नेगेटिव LiAlH4 से आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। इसका मतलब अगर एल्डिहाइड के पास H नेगेटिव आ रहा है तो एल्डिहाइड समझ गया कि मेरे पास कोई स्पीशीज आ रहा है, क्या लेके? इलेक्ट्रॉन लेके। इसका मतलब एल्डिहाइड को लगेगा कि भाई आज तो इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है, आज तो इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है तो इसका मतलब इसको पता लग गया कि आज मेरी रिडक्शन होने वाली है। तो अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा लाइक LiH4 और NaBH4।
टेक्निकली मेरे को पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट करने क्या वाला है, मेरे को पता है जब भी मैं डालूंगा तो ये डीकंपोज हो जाएगा और डीकंपोज होकर वन ऑफ द कंपोनेंट जो सोल्यूशन में ये प्रोड्यूस करेगा वो करेगा H नेगेटिव आयन, एंड H नेगेटिव आयन इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो H नेगेटिव आयन स्टूडेंट आ रहा है वो किसके पास जाएगा, जहां इसको लगे H नेगेटिव आयन को कि यार इलेक्ट्रॉन पेयर की डिमांड हो, वेलकम हो। कहां पर होगा इस मॉलिक्यूल में, कौन सी साइट होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी, वो साइट जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, वो साइट जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो वहां पर वो साइट होगी जो इस इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट करेगी, वो साइट होगी जो इस इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट करेगी। तो अब देखें कि कौन सा पार्ट, ये आर क्या है, आर तो बेटा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप में ये कार्बन पे फोकस करो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है विद द मल्टीपल बॉन्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस पर्टिकुलर कार्बन, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, ऑक्सीजन ने ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस किया होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिस्प्लेसमेंट के कारण इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर आने का मतलब है ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होना। और H नेगेटिव भी क्या चाहता है कि मैं कहां जाऊं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, वो देखेगा कि इस मॉलिक्यूल के कौन से एटम पे, इस पे, इस पे, इस पे कहां पर डेफिशिएंसी है, जहां डेफिशिएंसी होगी वहीं मेरी रिस्पेक्ट होगी, वहीं मेरी डिमांड होगी, वहीं मैं जाऊंगा। तो वो देखता है कि इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है यानी कि डेफिशिएंसी है, तो मेरा वेलकम इसी के पास होगा। तो ये H नेगेटिव इस कार्बन के पास पहुंच रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा हूं, ये ऑक्सीजन तेरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है ना, तो चिंता मत कर, मेरे साथ बॉन्ड बना, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं। ये कार्बन इन टर्न इस ऑक्सीजन को क्या कहता है, कहता है अरे कमीने, तू इलेक्ट्रॉन में से छीन रहा था ना, तंग कर रहा था ना मेरे के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करके, चल जा ये काम कर, किसी दो बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, उसके इलेक्ट्रॉन दोनों ही ले ले और चलता बन। क्यों ऐसा कार्बन क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि जो H नेगेटिव उसके पास अप्रोच कर रहा है, तो कार्बन और H के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड तो तभी बन सकेगा जब कार्बन अपना एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करे, तभी तो इसका ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा जब कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। ऐसे तो कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन को कहता है कि कमीने तंग कर रहा था ना, तो चल ले ही जा अपने, मेरे को तेरे इलेक्ट्रॉन की परवाह नहीं, जा इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक तेरा मेरा, दोनों ही ले जा ऐश कर एंड गेट आउट। वो दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इसको बेचती है। तो इधर से सी ने, इस डेल्टा पॉजिटिव सी ने इसको इशारा कर दिया कि मैं ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहा हूं, तो चिंता मत कर और तुम आ जाओ। अब देखिए क्या हुआ, आर सी ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड था अब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन के पास आ गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, एक अपना और एक उसका कार्बन का भी। ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इसलिए ऑक्सीजन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया। ये H वैसे का वैसे ही, और ये H इसके साथ जुड़ चुका है। अब आगे ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है उसकी इच्छा होती है कि मैं फिर से डबल बॉन्ड बना लूं उसके साथ, पर ये इच्छा उसकी पूर्ण तब हो सकेगी, कंप्लीट तब हो सकेगी अगर ये कार्बन इधर से या इधर से किसी को भी भगा के फिर से वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर सकता हो। पर इधर से या इधर से कब भगा पाएगा, तब भगा उसको मूव करो, डिस्प्लेस कर पाएगा अगर इधर या इधर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन, लाइक नाइट्रोजन, ऐसा कुछ हो जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज इजिली बियर कर सकता हो और मूव कर सकता हो। फिलहाल तो इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस कार्बन के पास इधर कौन है, कार्बन, इधर कौन है, H, यानी कि कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल सके। तो इसका मतलब ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को कहेगा सॉरी,
मेरे पास अब फर्दर वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब इस ऑक्सीजन को पता लग गया कि डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, फिर ये ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा कि ये कहेगा चलो कहानी फिर खत्म करो। ये पहला स्टेप हो चुका। अब दूसरा स्टेप यानी कि वाटर को कहेगा कि चल यार मेरे को H पॉजिटिव आयन दे और मेरे को न्यूट्रल कर और कहानी खत्म करें। RCOH H। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन गया दिस इज एन अल्कोहल। पर ये अल्कोहल जो है ये कितनी डिग्री का है, डिपेंड करता है कि इस कार्बन जिसके साथ OH लगा है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अभी जो मैं देख पा रहा हूं और आप देख पा रहे हो इस कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप लगा तो ये अल्कोहल तो है, पर डिग्री वाइज कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि जो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करें, एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो अपने पास प्रोडक्ट जो होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी कि RCOH H एंड H। अब सुनिए, ये होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग। ये जो डिस्कशन हमने की, ये जो डिस्कशन की कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको अंडरस्टैंडिंग कह लो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कह लो, या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कह लो। लेकिन जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हैं उनके लिए कैसे होगा, स्कूल में क्वेश्चन आएगा वो नहीं कि कैसे होगा क्या होगा, ज्यादातर केसेस में वो कहेगा। सुनिए, जो एनसीईआरटी पे अगर आप में से कोई बच्चा फोकस करना चाह रहा है, मैं तो दोनों अप्रोच बताऊंगा। तो जैसे एल्डिहाइड है, ठीक है, आपके स्कूल में एनसीईआरटी लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हाउ यू विल ऑब्टेन, सुनो, हाउ यू विल ऑब्टेन CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल फ्रॉम इथेनल, इथेनॉल फ्रॉम इथेनल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब आप हाँ जी बच्चों, तो अब आपको याद होना चाहिए कि सर ने एल्डिहाइड से अल्कोहल बना के क्या टेक्निक बताई थी। स्कूल लेवल पे तो आपको बस पता होना चाहिए कि सर अल्कोहल का पहला रिएक्शन किया था एल्डिहाइड से अल्कोहल। सर ने समझाया था कि अगर मैं प्रोड्यूसिंग एजेंट डाल दूं LiAlH4 और वाटर तो ये बन जाएगा। स्कूल लेवल पे ये नहीं समझना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्कूल में अगर उसने कहा है कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, तो आपने जितना पूछा है, जिनको ये अच्छे से मैकेनिज्म आते हैं उन लोगों ने भी जितना पूछा है उतना ही बताना है। ये आपके पास नॉलेज है कि भैया कैसे हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में आपने जितना पूछा उतना ही बताना है। आपसे पूछा गया कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओ, आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास टेक्निक है, उसकी हम रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बन जाएगा। तो यानी कि एल्डिहाइड LH4 वाटर आपका गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों? सर समझ तो आ गया, लेकिन आपकी ना वो क्या कहते हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है और आवाज भी कट रही है। आवाज भी कट रही है? हाँ जी, आपका नेटवर्क कम है। अच्छा, यस सर। लगातार ही था या बीच में कुछ ऐसा हुआ था? अभी आवाज बीच फट में रही है और सर। लास्ट वाला रिएक्शन लिखा ना आपने, वो भी हमें दिखा ही नहीं। अच्छा, ये दिखे नहीं आपको? हाँ अब दिख जी। रहा है क्या अब? सर नहीं आपका सर, नेटवर्क से शो कर रहा है बहुत। यार आज तो 34 में भी गड़बड़ होगी क्या? फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। बिल्कुल नेटवर्क नहीं शो कर रहा। अच्छा, फिर से मैं करता हूँ बेटा स्टार्ट एक बार।